हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट 8/8/2024, 8 अगस्त। 8 अगस्त के जितने भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग सारे को कवर करेंगे और उसमें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज, जो कि अगस्त के अब तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है और 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे भी मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो कामाज टाइफून वहाँ किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह रूस के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी को एलएसी के लिए रूसी कामाज टाइफून मिलेगा। और आईटीबीपी ने चंडीगढ़ में अपनी परिवहन बटालियन में कामाज टाइफून वाहन का सफल प्रदर्शन और परीक्षण किया है। इसके बारे में बात कर लीजिए। इस वाहन इसका विकास कामाज की सहायता कंपनी रेम डीजल द्वारा किया गया है। इसे बारूदी सुरंगों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों और सैन्य माल के सुरक्षित परिवहन के लिए विकसित किया गया था। इसे कमांड पोस्ट वाहन, एम्बुलेंस और लॉजिस्टिक सहायता वाहन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि आईटीबीपी इंडो बॉर्डर तिब्बत पुलिस है, जो कि तिब्बत बॉर्डर पर रहती है, उसके लिए वाहन का विकसित किया गया है। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल प्रत्येक 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय के ही दिन 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। उस दिन की याद में 6 अगस्त को ही हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा ओबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह केरल में, आसाम में है। ओतिवोरा वन्य अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में मरीगांव जिले में है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर विस्तारित एक 38.85 वर्ग किमी बड़ा एक वन्य अभ्यारण्य है। यह भारतीय गैंडों के लिए सुरक्षित एवं घास भूसी व आर्द्रभूमीय क्षेत्र है। इसे सन 1987 में स्थापित कराया गया था। हाल ही में AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो लाओस में इसकी बैठक हुई है। हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनिस को वहाँ का अंतरिम सरकार का प्रमुख इनको अभी नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह मंजूरी दी है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर थ्रो किया है? तो अभी नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर इन्होंने थ्रो किया है और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं। हाल ही में देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। तो यह चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क को लॉन्च किया है, चीन देश ने। हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एवं दशक में कितने % बढ़ी है? तो भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 165% एक दशक में बढ़ी है। हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कितने वजन की वजह से बाहर हुई हैं? तो विनेश फोगाट केवल 100 ग्राम वेट के लिए पेरिस ओलंपिक
से बाहर हो चुकी हैं, जो कि इनको फाइनल गेम खेलना था, अभी गोल्ड के लिए इनको लड़ना था, लेकिन ये मात्र 100 ग्राम वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। फिर इनको कोई मेडल नहीं मिलेगा अभी। हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो यह मेडटेक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस दिशा निर्देश को जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंग प्रत्यारोपण के लिए विभिन्न यात्रा साधनों के माध्यम से मानव अंगों को निर्बाध रूप से ले जाने के लिए पहली बार मानव संचालन प्रक्रिया एसओपी को जारी किया है। इसके अनुसार इन्हें ले जाने वाले विमानों को प्राथमिकता पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुरोध करने और विमान में आगे की पंक्ति में सीटों की व्यवस्था करने की अनुमति मिलेगी। तो इस दिशा निर्देश को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको जारी किया है। हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? तो पोलैंड में अभी अंजीर जूस निर्यात किया गया है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इसमें वॉलमार्ट ये कंपनी शीर्ष पर रही है और ये पहले पे रही है, और अमेजन ये दूसरे नंबर पर है, और स्टेट ग्रिड ये कंपनी तीसरे नंबर पे है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में ये पहला, और अमेजन दूसरा, और स्टेट ग्रिड तीसरा। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत की सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक हथकरघा उद्योग और उसके कारीगरों के लिए प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए समर्पित है। इसलिए यह हथकरघा दिवस हर 7 अगस्त को एवरी साल मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है? तो मलेशिया और भारत के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है। हाल ही में आपदा जोखिम के एसबीआई जीआई से समझौता करने वाला पहला देश कौन सा राज्य है? देश का पहला राज्य तो नागालैंड है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला। हाल ही में किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है? तो जेके बैंक यानी जे&के बैंक, इसने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बाद कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज और कल के मिला के उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दिनेश कार्तिक को साउथ अफ्रीका 20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया है। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष नए बनेंगे, और नोवाक जोकोविच 5वें गोल्डन स्लैम विनर बने हैं। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और कमला हैरिस यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहले दक्षिण एशियाई महिला बनी है। और हरियाणा राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। आंध्र प्रदेश राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है। और उज्जैन में सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाया है और 10 मिनट तक लगातार बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बुक कराया है। नागालैंड में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। और आसमा कुमारी केसी मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। नेपाल में भारत ने देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और नई दिल्ली विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। और जे&के बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है। और नागालैंड आपदा जोखिम के एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बना है। भारत और मलेशिया देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। और वॉलमार्ट
वॉलमार्ट जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सबसे शीर्ष पर कंपनी रही है वॉलमार्ट। और नई दिल्ली में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 हुआ है और विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन की वजह से बाहर हो गई।